सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं और आज आपको हम हिंदी में प्रथम जो भी है उसके बारे में बताएंगे। प्रथम रचना, प्रथम कवि। तो विलंब न करते हुए देखते हैं। हिंदी में प्रथम, इसके पहले हमने आपको एक कक्षा उपलब्ध कराई थी वीडियो में कि सिद्ध साहित्य में प्रथम, सिद्ध साहित्य में प्रथम हमने आपको बताया था। ठीक है, आज हिंदी में आपको हम प्रथम बताएंगे। और हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। ठीक, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। अगर बात करें खड़ी हिंदी बोली का प्रथम कवि, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे मानेंगे? अमीर खुसरो। किसको? अमीर खुसरो। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अगर हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार की बात की जाए, हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार की बात की जाए तो अमीर खुसरो का नाम आएगा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और इनकी रचना जो आएगी वो खालिक बारी। खालिक बारी इनकी जो रचना है वो हिंदी कोश है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश है। तो अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा भी दी जाती है और तूतिए हिंद या तोताए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। क्या है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, माना जाता है। और इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई, या इनको संक्षेप में कवि चंद भी कहा जाता है। ठीक है, अरे बात की जाए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, अगर आपसे बात कर दी जाए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास को कहा जाता है। प्रिय प्रवास। और इसके रचनाकार हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो हम संक्षेप में हरिऔध लिखे दे रहे हैं। हरिऔध। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ठीक है, 17 सर्ग हैं। इसके बाद बात की जाए हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की
महिमा, और ये है कवि गंग की। भिखारी दास ने क्या लिखा था? तुलसी गंग दो भय सु कविन के सरदार, वो कवि गंग हैं। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की है। ठीक है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है? बीसल देव रासो में। बीसल देव रासो। बात की जाए इसके रचनाकार कौन है, तो कौन है? नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। ठीक है। बात की जाए हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नख सिख वर्णन। ठीक है। नखशिख वर्णन राउरवेल में मिलता है। राउरवेल किसमें मिलता है? राउरवेल में मिलता है। और ये कवि रोडा की है या रोड कवि की है? कवि रोडा। कहीं कहीं रोड भी लिखा है, कवि रोडा लिखा है, कहीं कहीं रोड भी लिखा है, खाली मात्रा नहीं लगी है। तो राउरवेल। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन राउरवेल में मिलता है, जो कि कवि रोड का है या लोडा का है। इसके बाद में हिंदी का प्रथम चंपू काव्य, और ये जो है राउरवेल जो है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य भी है। ठीक है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य अगर है तो कौन है? राउरवेल ही है और कवि रोडा का है। ठीक है। तो हिंदी काव्य परंपरा में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन राउरवेल में मिलता है, कवि रोड का है या रोडा का है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य भी राउरवेल है और कवि रोडा का है ये। ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया? हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया? कवि जोइंदु ने किया। किसने किया? जोइंदु ने। ठीक है। कवि जोइंदु ने सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किया। अगर बात की जाए हिंदी में सर्वप्रथम दोहा और चौपाई, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा तथा चौपाई का प्रयोग करने वाले कवि कौन है? तो ये सरापा है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया है वो आपके प्रथम कवि सरापा ही रहे हैं, सरापा हैं। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य सामने आ रहे हैं, साथ में हम उनको बताते चल रहे हैं ताकि आपका ज्ञान कहीं से बढ़ता रहे, कम ना पड़े। क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत विस्तृत टॉपिक है, अध्ययन बहुत विस्तृत होता है, बहुत विस्तृत छोटे छोटे वीडियो में पढ़ाना असंभव है। कोशिश की जाती है कि आपको चुनिंदा टॉपिक दिए जाएं, चुनिंदा चीज़ें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाए। आगे देखते हैं, हिंदी के प्रथम गीतकार। हिंदी के प्रथम गीतकार, हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति। ठीक है, इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। ठीक है, अगर हिंदी की प्रथम कवित्री की बात करें, हिंदी की प्रथम कवित्री, भैया ये देख लेना, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सही करने के लिए। ठीक है, वर्तनी शुद्ध करने के लिए कवित्री पूछा जाता है। तो कौन है? मीराबाई हैं, मीराबाई हैं। ठीक है, मीराबाई। इसके बाद अगर हिंदी के प्रथम दलित कवि की बात करें, हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास जी हैं। संत रैदास, हिंदी के प्रथम दलित कवि होने का गौरव संत रैदास जी को प्राप्त है। ठीक है, अगर बात की जाए आधुनिक हिंदी के, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि भैया ये हैं हीरा डोम। कौन है? हीरा डोम। कौन है? हीरा डोम। और इनकी रचना है अछूत की शिकायत। अछूत की शिकायत। ठीक है, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि हीरा डोम हैं, इनकी रचना है अछूत की शिकायत। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। ठीक है, काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी होगा। एकांतवासी योगी। और भैया ये है श्रीधर पाठक का। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता। मुक्त छंद में कविता करने वाले प्रथम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रचना की बात की जाए तो हमें लगता है जूही की कली इनकी रचना होगी। जूही की कली, क्योंकि जब ये रचना इन्होंने की थी और इसको छापने के लिए
सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए इन्होंने माननीय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दी थी। तो द्विवेदी जी ने इसको वापस कर दिया था और कहा था, मतलब लिखा तो है ये कि शब्दों की अश्लीलता के कारण वापस कर दिया गया था। तो वही रचना है जूही की कली, मुक्त छंद में है, ये प्रथम रचना है। ठीक है। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ की बात करें, हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ, तो वो ग्रंथ होगा हित, तरंगिणी, और भैया ये है किसकी, ये है कृपाराम की, कृपाराम की। ठीक, कृपाराम की। इसके बाद में हिंदी का प्रथम उपन्यास की बात करें, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास की बात पहले कर लें। दलित उपन्यास तो छप्पर है, छप्पर, और ये होगा जयप्रकाश करदम का, जयप्रकाश करदम का। ठीक है, छप्पर जयप्रकाश करदम का। अगर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की बात करें, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की बात करें तो भैया ये है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। किसका है? लाला श्रीनिवास दास। किसका है? लाला श्रीनिवास दास। भैया वीडियो अच्छा लगे, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। ठीक है, आपको लगे कि हमको यहाँ से कुछ प्राप्त हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। ठीक है। अगर हिंदी की प्रथम दलित कहानी की बात की जाए, हिंदी की प्रथम दलित कहानी, शायद वो वचनबद्ध है। कौन है? वचनबद्ध है, और ये सतीश की है। वचनबद्ध है और ये सतीश की है। किसकी है? सतीश की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बने रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।